हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवी स्टार कोटा। आज मैं आपके सामने आया हूं एक और सुपर और अमेजिंग ट्रिक के साथ, दैट इज सुपर ट्रिक ऑन कोलिजन प्रॉब्लम। काइनेमैटिक्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपसे पूछा जाता है कि कितनी देर बाद ये कोलाइड करेंगे, और अगर कोलाइड नहीं करेंगे तो कितने समय के बाद इन दोनों के बीच की दूरी मिनिमम होगी, और या फिर अगर कोलाइड करेंगे तो कोलिजन की कंडीशन क्या है, राइट। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो अपन इस सुपर ट्रिक के अंदर चर्चा करेंगे। सुपर ट्रिक सिर्फ इतना कहता है क्या कि अगर दो बॉडीज को कोलाइड करना है तो वो रिलेटिव वेलोसिटी एक बॉडी की दूसरे की बॉडी के रिस्पेक्ट में उसकी तरफ आती हुई होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। रिलेटिव का फिनोमिना क्या कहता है कि भाई एक ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करके आप दूसरी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, यही कहता है कि नहीं रिलेटिव कहता है। तो जरा सोचो, आप और आपका दोस्त अगर किसी एंगल पे जा रहे हो तो वो एक दूसरे से तभी टकराएंगे जब आपको ये महसूस होगा कि भाई वो सीधा तुम्हारी तरफ ही होता हुआ आ रहा है। क्लियर है या नहीं है बेटा? अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है कि वो आपके लाइन ऑफ एक्शन के, मतलब आप दोनों की लाइन ज्वाइनिंग देम पे आ रहा है, तब आप क्या बोलोगे? भाई टक्कर नहीं होगी, वो दूर से लाके निकल जाएगा। तो यही कंसेप्चुअल ट्रिक है। क्या देखना ध्यान से, मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट 1 लिया हुआ है एंड एक ऑब्जेक्ट 2 लिया हुआ है। यहां पे θ1 एंगल माना है, इसका θ2 एंगल माना है, मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। क्लियर हो गया सबको बच्चों? बिल्कुल सही है सर। तो देखेंगे ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ, करेक्ट है कि नहीं है बेटा? 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। इसको मैंने वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहा है, तो देखिए ये रहा v और ये v1 का एग्जैक्टली अपोजिट वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बताया। इन दोनों का रिजल्टेंट ये दो प्रकार का हो सकता है, आइदर येलो और व्हाट बेटा? व्हाइट। तो ये जो येलो वाला है, ध्यान से देखिएगा, येलो वाला रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इफ येलो वाला, देखो अगर ए पे बैठ के बी को देखोगे तो क्या लगेगा? अगर येलो वाला इसकी तरफ आ रहा है तभी तो जाके टक्कर मारेगा, अन्यथा ये टक्कर नहीं मारेगा। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही सर। तो देखिए ध्यान से, दिस येलो वेक्टर, इफ रिलेटिव वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ येलो वेक्टर, direction of line joining these two, line joining A and B, then they surely will collide, then they surely will collide। अगर ऐसा है छोटे, देखना ध्यान से, तो अगर यह ऐसा है तो एक बात बताओ, तो v2 वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट v1 वेक्टर का, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। जब ये इक्वल होंगे तभी तो इसकी सिर्फ रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बचेगी। और यू कुड से दैट v21 वेक्टर हैज ओनली i कंपोनेंट। ऐसा बोल सकते हो क्या बेटा? जरा देखो ध्यान से, उसके पास सिर्फ i कंपोनेंट होना चाहिए, j कंपोनेंट उसका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखेंगे ध्यान से, तो क्या मैं कह सकता हूं कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या है बेटा? कंडीशन ऑफ कोलिजन इज, ध्यान से देखना बच्चों, ये θ1 है, ये भी θ1 है, कि भैया v2 sin θ2, v2 sin θ2 किसके बराबर हो जाए बेटा? v1 sin θ1 के बराबर हो जाए। अगर कोलाइड हो गए तो कितने समय के बाद ये मिलेंगे, है ना? कितने समय के बाद कोलिजन होगा? तो याद रखेंगे बच्चों, टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा? सर अब तो रिलेटिव की बात कर रहे हो, इनके बीच की दूरी लेट अस सपोज d है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? d। तो कितनी देर बाद टकराएंगे? सर आसान सा हो गया, t अपॉन v21। यस और नो बेटा? और v21 किसके बराबर है मुझे बता? v21 अगर निकालोगे तो ये वाले कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सिर्फ इन दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच काम आएगी, और वो किसके बराबर होगी बेटा? चलो इसको निकाल ही लेते हैं अपन, है ना? v21 वेक्टर को एक बार निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना, है ना बेटा? चलो v2 वेक्टर को क्या लिखोगे आप मुझे बताओ? v2 वेक्टर को लिखोगे माइनस v2 cos θ2 i कैप माइनस v2, सॉरी माइनस नहीं, प्लस v2 sin θ2 j कैप। इसके दो कम, एक इधर एक इधर। v1 को क्या लिखोगे बताओ मुझे बेटा?
ये लिखोगे v1 cos थीटा 1 आई कैप प्लस v2 cos v2 v1 नहीं v1 sin थीटा 1 जे कैप। यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ मुझे, बताओ v2 माइनस v1 क्या लिखोगे? v2 1 वेक्टर होता है v2 माइनस v1 एंड दैट वुड बी गिवन बाय, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या मिलेगा? माइनस ऑफ v2 cos थीटा 2 प्लस v1 cos थीटा 1 आई कैप, ठीक है, प्लस v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1 टाइम्स ऑफ जे कैप। और आपको पता है अगर इन दोनों को टक्कर करनी है तो क्या होगा बेटा? सिर्फ आई कंपोनेंट होना चाहिए, जे कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो देखो इसी को तो 0 करने पे ये आपको कंडीशन ऑफ कोलिजन मिली है, करेक्ट है कि नहीं है बेटा? और अगर ये टक्कर हो गए तो ये हो गया 0, तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा d अपॉन, ये वैल्यू तो 0 है तो सिर्फ इसका मॉड ले लोगे आप टाइम का, तो कितना हो जाएगा? v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, कोई अगर आपसे पूछ देता, बताओ मुझे, कोई अगर आपसे पूछ देता अगर मान लो टक्कर नहीं हो रही है, तो टक्कर नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली अब ये इस लाइन में नहीं है, कुछ इस लाइन में होगा, तो ये एंगल आप पता कर लो फाई। ये फाई कैसे पता कर सकते हो? आपको पता है बहुत अच्छे से सर, फाई पता करने के लिए आप यहां से निकाल सकते थे tan फाई। क्या होगा बेटा? ये रिलेटिव वेलोसिटी ना, tan फाई क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ जे कैप अपॉन कंपोनेंट ऑफ माइनस आई कैप। तो कंपोनेंट ऑफ जे कैप कितना है? tan फाई हो जाएगा बेटा v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1 अपॉन v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। यहां से तूने एंगल पता कर लिया कि किस एंगल पे जा रहा होगा, और तूने अगर ये एंगल पता कर लिया बेटा तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा ठीक है कोलिजन तो नहीं हो रहा है, तो बताइए इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी है? तो मुझे बताओ, ये जा रहा है, ये रेस्ट पे आ चुका है, रिलेटिव का मतलब ये क्या है? ये रेस्ट पे आ चुका है, ये इस दिशा में जा रहा है, तो यही तो इन दोनों के बीच की डी मिनिमम होगी, जो यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पूरे पाथ में, इसी पॉइंट पे उसको मिनिमम सेपरेशन दिखेगा सी के साथ। बोलो यस और नो? बिल्कुल सही। तो ये डी मिनिमम एक्चुअली में है कितना? जरा सोचो, ये परपेंडिकुलर है तो ये दूरी है डी मिनिमम जो है प्यारे बच्चों, वो डी साइन फाई के बराबर है। क्या सबको समझ में आया? ये रहा डी, ये रहा डी कॉस फाई और ये रहा डी साइन फाई। क्लियर हो गया? साथ ही साथ में पूछेगा कितना समय लगा वहां तक पहुंचने में, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये दूरी है डी कॉस फाई, बिल्कुल। और किस स्पीड से चल रहा है इस दूरी पे वो? अरे सर उस पे तो वो v12 से चल रहा है। क्या आप इसको भी लिख सकते थे बेटा? और इसी के साथ कोलिजन हुआ समाप्त, इसी के साथ कोलिजन हुआ समाप्त। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं खट से अपन। जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, सिंपल सवाल है। एक जा रहा है 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड से, एक जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड पे 53 डिग्री से। इन दोनों के बीच का सेपरेशन राइट मान लेते हैं 500 मीटर है। आपको बताना है इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आपको क्या बताना है? इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और कितने समय के बाद होगा। तो जरा देखना ध्यान से, जरा देखना ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक दूसरे से कितनी देर बाद मिनिमम सेपरेशन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, इसकी 10 वाली वेलोसिटी में इसको दे दूं बेटा अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल सर, कितने के साथ? 37 डिग्री के साथ। क्लियर हो गया कि नहीं? तो v रिलेटिव कितना निकल के आ जाएगा, मुझे बता सकते हो क्या आप लोग? सर ये हो जाएगा v1 माइनस v2 वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 20 cos 53 इस वेक्टर में से, राइट? इस वेक्टर को सबसे माइनस कर दो, माइनस 20 cos 53 आई कैप। क्लियर हो गया क्या? प्लस 20 cos हो गया है, फिर ये हो जाएगा sin 53 जी कैप। क्लियर हो गया बेटा? इसमें से इस वेक्टर को घटाना है। ये वेक्टर कितना है? 10 cos 37 आई कैप। क्लियर है बेटा? माइनस और यू कुड से प्लस 10 sin 37 जी कैप। ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने मालूम कर ली है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है जरा सॉल्व करके देख लो एक बार। आई कैप वाला एक साथ ऐड हो जाएगा, तो 20 cos 53 प्लस 10 cos 37 है ना।
तो 20 इंटू 3/5 प्लस 10 इंटू 4/5 विद अ माइनस साइन ऑफ आई कैप, क्लियर है, प्लस 20 इंटू 4/5 माइनस 10 इंटू 3/5 ऑफ जे कैप, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 तियां 12 और 8 20 माइनस 20 आई कैप प्लस 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 4 चौके 16, 16 में से 6 गया प्लस 10 जे कैप। ये रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है इसके पास, क्लियर है कि नहीं है बेटा? अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है तो मुझे बताओ इसका tan phi कितना हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ j दैट इज 10 अपॉन 20 1/2। अगर tan phi 1/2 है तो sin phi कितना होगा बच्चों बताओ? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 5, इट विल बी व्हाट 4 + 1 अंडर रूट ऑफ 5। sin phi would be given by what चीतो? It would be given by sir, it would be given by 1 upon root 5। sin phi आपको मालूम चला कर लिया तो d मिनिमम की वैल्यू कितनी है बेटा? हो जाएगा 500 sin phi, that would be 500 into 1 upon root 5 meters। समझ में आया? और टाइम कितना लगेगा बेटा? बहुत इजी है सर, टाइम जो लगेगा वो लगेगा d cos phi के बराबर। d कितना था? 500 इंटू cos phi कितना हो जाएगा बेटा? 2/√5 अपॉन टोटल रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर सेकेंड्स। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व एनी कोलिजन प्रॉब्लम, राइट? बस आपको याद रखना है बेटा, अगर कोलाइड होना है तो उन दोनों को एक दूसरे की दिशा में होना पड़ेगा, और अगर एक दूसरे की दिशा में नहीं है तो मिनिमम समय निकालने के लिए आप डी मिनिमम निकाल सकते हो, और डी मिनिमम होता है डी साइन फाई के बराबर, और मिनिमम जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? डी कॉस फाई अपॉन वी रिलेटिव। ऑल राइट एवरीवन, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। सुपर ट्रिक क्या है बेटा? सुपर ट्रिक है कि ऑलवेज सॉल्व विद अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू टू सॉल्व। ऑल राइट एवरीवन, चलिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा, एंड पिछले शॉर्ट ट्रिक्स आपने देखे कि नहीं देखे। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहें, मचाते रहें, बूम बूम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।